गाइस अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स देयर वेट्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। हम लोगों को लेस देन ओजाइव बनाना है इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसका मीडियन भी निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया है हम लोगों को? वेट इन केजी दिया है, लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, 46। ठीक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। और ये हम लोगों का कितने हैं स्टूडेंट्स? 35 स्टूडेंट्स। ठीक, तो अगर हम लोग इस डेटा को ध्यान से देखें तो हम लोगों को क्या दिया है? लेस देन 38। हम लोगों को क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को लेस देन ओजाइव बनाना है, तो हम लोगों को लेस देन 38, लेस देन 40, जो हम लोग लेस देन के लिए कॉलम बनाते हैं वो यहाँ हम लोगों को बना हुआ मिला है। ठीक, दूसरी चीज़, दूसरा हम लोग क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। ठीक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है, उससे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक, हम लोगों की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 35। अब जो ये हम लोगों को गिवन है ये एक ऑर्डर में गिवन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 0 से स्टार्ट है, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35, और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी वो 35 है। तो ऐसी सिचुएशन हम लोगों ने कब देखी है? जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? जो हम लोगों को n दी होती है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, तो n की वैल्यू हमारी 35 है। ठीक, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रही, मतलब इसका मतलब क्या है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकती, तो ये हमारी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अब हम लोगों को इस टेबल में और कोई कॉलम ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ गिवन है। तो बस हम लोगों को कोऑर्डिनेट बनाने हैं इसके 38, 0, 40, 3, 42, 5, और इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है और मीडियन निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से क्या है इसमें? जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन रहती किसी भी क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी का कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी इसका कोई ऑर्डर नहीं, 12 है, फिर 14 है, फिर 8 हो गया, 6 हो गया, फिर 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब हम लोगों को गिवन होगी तो उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, और जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में भी जो हम लोगों को दिया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम लोग इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं जिन पे हम लोगों को ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। हेंस द कोऑर्डिनेट्स टू प्लॉट ग्राफ टू प्लॉट ओजाई आर क्या हो जाएगा? 38, 0, 40, 3, 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, और 50, 32, और 52, 35। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम लोगों को टोटल 8 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, इनका हम लोगों को ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक, तो इधर हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं? अपर क्लास लिमिट्स, और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है? 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। ठीक, 38 से शुरू है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ पे पॉइंट बना लेते हैं। तो 38 ये रहा, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52, ये हो गया। अब क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ अपना 38 से शुरू किया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे किंक साइन बना देते हैं। ठीक, ये है हमारा ओरिजिन 0। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारे वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसे शुरू हुए हैं। तो हमारे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। तो 35 तक है और 0 से इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 5, 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30 और 35। ये हमारे y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, अब हम लोगों का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ये हम लोगों के y एक्सिस पे ये हम लोगों ने मार्किंग कर ली, 0 से 5, 10, 15, 20, और ये x एक्सिस पे मार्किंग कर ली 38, 40, 42, 44। ठीक, अब हम लोगों का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, हम लोगों का पहला कोऑर्डिनेट है 38,0, दूसरा है 40,3। तो 38,0 x एक्सिस पे 38 और y एक्सिस पे 0, तो यही हो गया हम लोगों का 38,0। ठीक, दूसरा है हमारा 40,3, तो ये हमारा ये 40 है और 3 हमारा कहाँ पे पड़ेगा, ये हाफ हो गया, 3 हमारा यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, ये हो गया हमारा 40,3 वाला, और ये कितना हो गया हमारा 38,0। ठीक है, 40,3 और 38,0। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 42,5 और 44,9। तो 42,5, तो ये हमारा 42, ये हमारा 5, तो 42,5 ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, 44,9, ये 44 और 9 10 के जस्ट पहले। ठीक, तो ये हो गया हमारा 44,9। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट 46,14, ये 46 और ये 15 है, 15 से जस्ट पहले 46, ये हमारा 14, तो 46,14। ठीक, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 48,28, ये 48 और 28 कहाँ पड़ेगा, ये 25, 30 के पहले, ये 48 हमारा और 28 पड़े, ये 25 हम लोगों का, 26, 27 और ये 28। ठीक, तो ये कितना हो गया 46,28। ठीक, उसके बाद ये हमारा 48,28। ठीक, फिर उसके बाद हमारा 50,32, ये 50 रहा, 30 ये रहा, 32 कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा 32। ठीक, तो ये हो गया हमारा 50,32। फिर नेक्स्ट है हमारा 52,35, ये 52, ये वाला हमारा 35। ठीक, तो 52,35। ठीक, अब ये जो पॉइंट्स हैं हम लोगों के, हम लोग इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू हुआ है, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं फ्री हैंड। ठीक, तो ये हमारा ओजाइव कर्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए ये हमारा ओजाइव कर्व हो गया। अब हम लोगों को इसमें मीडियन भी निकालनी, तो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, n/2 निकालना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को n की वैल्यू 35 दी है, तो n/2 निकाल लेते हैं। सिंस n इज 35, तो n/2 हमारा कितना हो गया, 35 डिवाइड बाई 2, दैट इज 17.5। तो हम लोग क्या करते हैं, 17.5 को y एक्सिस पे मार्क कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारी n/2 की वैल्यू कितनी आई थी, 17.5। ठीक, तो y एक्सिस पे 17.5 बना लेते हैं। तो ये हमारा 15, ये 16, ये 17, ये 17.5। ठीक, तो ये हमारा हो गया 17.5। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो इस ग्राफ को कहीं पे कट करेगी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग 17.5 से x एक्सिस के पैरेलल एक ही लाइन खींच लेते हैं। ठीक, तो ये हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो गई, और मान लेते हैं ये इसको P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, ये हमारे ग्राफ को P पॉइंट पे काटती। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, 17.5। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना है हम लोगों को x एक्सिस पे। ठीक है, तो इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं।
तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। मान लेते हैं परपेंडिकुलर इसको क्यू पॉइंट पे काटता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्यू पॉइंट। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने n/2 निकाला। n/2 की वैल्यू कितनी आई थी 17.5। उसको 17.5 को y एक्सिस पे मार्क कर लिया। फिर y एक्सिस से 17.5 से ग्राफ के ऊपर x एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींच ली, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच ली जो P पॉइंट पे कट करती है ग्राफ को, या P पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच ली जो Q पे इंटरसेक्ट करती। तो PQ लाइन जो है हमारी ये पैरेलल है हमारी y एक्सिस के। तो Q पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही हमारा मीडियन है। तो ये कितना हो गया हमारा पॉइंट, ये 46 है, ठीक, और ये 48 है। 46 और 48 के जस्ट बीच में आ रहा है, तो ये हमारा मीडियन कितना हो गया 47, ठीक। तो हमारे मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी 47। ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ठीक, 46.8, 46.5 या 47, ये वैल्यू हमारे ग्राफ के हिसाब से ये 46.5 आ रही, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा मीडियन 46.5। इस पॉइंट का है हमारा नाम 47। ये 46 है, ये 48 इसके एग्जैक्टली बीचों बीच में है, तो इसलिए 47 है, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन इज इक्वल टू 47, ठीक। यही हम लोगों को निकालना था। पहले हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना था, फिर इसका मीडियन निकालना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.4।